हरिश्चंद्र मित्तल। मैं न्यूरो और स्पाइन सर्जन हूँ। 7 मार्च 2026 से हम हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शिवाय हॉस्पिटल न्यू बस स्टैंड पे खोल रहे हैं और हमारे सब शहर के कुछ अच्छे डॉक्टर्स और कुछ डॉक्टर्स बाहर से हमारे यहाँ जुड़ रहे हैं। 100 बेड का हमारा अस्पताल है, 25 बेड का हमारा ICU है, 25 बेड का पीडियाट्रिक ICU और वार्ड है और सब टाइप की सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल रहेंगी। उसमें कैंटीन कैफेटेरिया से लेके रिलेटिव्स के लिए भी सब सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। हमारे यहाँ बहुत अच्छा फिजियोथेरेपी सेटअप हम खोल रहे हैं शहर के बीचों बीच और साथ में हम बाकी डिपार्टमेंट्स भी धीरे धीरे ग्रो करेंगे जैसे जैसे शहर का हमें सहयोग मिलेगा। तो आप सबको आमंत्रण है, 7 तारीख को आइए और हमारा हॉस्पिटल देखिए। बहुत अच्छा और बहुत सब सुविधाओं के साथ हॉस्पिटल खोलिए। धन्यवाद। सर, हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी देखी जाती है, उसके लिए क्या सब हॉस्पिटल तो बिना डॉक्टर के तो ऑब्वियसली कोई मायने नहीं रखता है, इसीलिए जितने अभी स्पेशलिटीज़ हैं बेसिक स्पेशलिटीज़ वो सारे सब डॉक्टर्स आ रहे हैं और साथ में CT स्कैन 24 घंटे CT स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे और TMT, ECG, PD को और सारी सुविधाएं हम ला रहे हैं। तो उससे संबंधित सारे डॉक्टर्स भी ला रहे हैं, चाहे वो रेडियोलॉजिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, जनरल मेडिसिन के डॉक्टर, ओरो मैक्सिलोफेशियल सर्जन और मैं न्यूरो और स्पाइन सर्जन तो हूँ और पेट के लिए भी सर्जन है। उद्घाटन कब होगा? उद्घाटन कब है? उद्घाटन 7 मार्च को। 7 मार्च को। 7 मार्च सर माइक दे दीजिए। कोरबा में काम ढूंढने के लिए पर कोरबा ने इतना प्यार दिया कि यहीं रुक गया। अब 10 साल होने आए हैं बस और भगवान की कृपा से और सबके सहयोग से अब हम शिवाय हॉस्पिटल खोल रहे हैं न्यू बस स्टैंड पे, जो कि 100 बेड हॉस्पिटल है। पहले मैं मिस्टर राजेंद्र जायसवाल जी का और रामेश्वर ठाकुर जी का, मिस्टर E जयंत जी का और मिस्टर नागेंद्र श्रीवास जी का धन्यवाद करता हूं कि हमें ये अवसर दिया कि आपके इतने भव्य और सुंदर प्रेस क्लब में हमें आने का मौका मिला और सभी यहाँ पे जो वरिष्ठ पत्रकार और सब मीडिया हाउस वाले और सभी न्यूज़पेपर हाउसेस से अटैच्ड लोग हमारे इस मीटिंग में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मैं शिवाय हॉस्पिटल की शुरुआत हम 2 साल पहले की थी, तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी और उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी का हमें सहयोग मिला, जिनकी मदद से हम ये हॉस्पिटल चालू कर पाए। उद्योग मंत्री जी ने हॉस्पिटल को उद्योग कैटेगरी में डाला, जिससे सभी हॉस्पिटलों को पूरे क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में सहयोग मिल रहा है, जिस वजह से सभी मीडियम लेवल के हॉस्पिटल्स को बढ़ावा मिल रहा है और वो हॉस्पिटल चालू कर पा रहे हैं उनकी जो राशि प्राप्त हो रही है उससे। साथ ही साथ में हमारी मेयर श्रीमती संजय देवी राजपूत जी का और हमारे नगर निगम सभापति श्री नूतन सिंह राजपूत जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सहयोग किया और हमारे CMHO साहब डॉक्टर SM केसरी जी का धन्यवाद करता हूँ और बाकी शहर के सभी वरिष्ठ लोग और हमारे मित्र और सभी पहले के सब जो पद पे थे और अभी जो हैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि हमें इतना सहयोग किया कि जो हमारा एक ड्रीम था कि इतना एक शहर के बीचों बीच एक अच्छा हॉस्पिटल खोल पाएँ, जिससे शहर में जो चीज़ों की कमी थी या आगे जो चीज़ें, क्योंकि मेडिकल हॉस्पिटल ये ऐसा फील्ड है कि जिसमें हर साल हर महीने कुछ ना कुछ नई चीज़ें आते जा रही हैं। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारे इलाज के लिए लोगों को शहर से बाहर जाना पड़ता है और इतना लेट, कभी कभी लेट हो जाने की वजह से या कभी कभी सुविधा यहाँ नहीं
अवेलेबल ही नहीं है, तो उस वजह से बहुत नुकसान हो जाता है। जब एक ज़िंदगी इतनी ज़रूरी है, उसका थोड़ा सा भी किसी का जो नुकसान होता है वही समझ पाता है। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे बहुत सुविधा हैं, पर लेकिन बाकी शहरों के मुकाबले देखा जाए तो कोरबा में बहुत चीज़ों की अभी भी कमी है। तो हम कोशिश करेंगे, और हमारा यही लक्ष्य था कि शहर में वो सारी चीज़ें जो अभी अवेलेबल नहीं हैं या जिनके वजह से बाहर जाना पड़ता है, वो सब हम ला सकें। तो इसी उद्देश्य से हम ये शिवाय हॉस्पिटल न्यू बस स्टैंड पे चालू कर रहे हैं, जिसका इनॉग्रेशन हम 7 मार्च को करने वाले हैं। हमारे हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें 25 बेड का हम सिर्फ आईसीयू ही है। आईसीयू में भी अगर आप जानेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं, जिससे अलग अलग पेशेंट्स को रखा जा सके, जिससे उनमें आपस में क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। फिर जो सर्जरी के बाद जो आईसीयू में रखा जाता है, फिर एक स्पेशल हमने स्टेप डाउन आईसीयू बनाया है, जिसमें पेशेंट के साथ साथ उनके रिलेटिव्स भी रुक सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कई दिन हफ्ते लग जाते हैं ठीक होने में, और रिश्तेदार इंतज़ार कर कर के बाहर अकेले थक जाते हैं। तो उनको साथ में रुकने की, दिन में तो 2 या 3 लोग, पर रात में एक जन पूरे टाइम 24 घंटे रुक सके, सेवा कर सके। अगर बुजुर्ग आदमी है या जवान आदमी भी है जिसको पता है कि कई हफ्ते लगेंगे ठीक होने में, तो साथ में रुक सके। एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैंने इतने साल में नोटिस की, जो यहाँ पे सुविधा नहीं थी शहर में। तो ऐसे कुछ बेड्स और आईसीयू के अंदर हैं, जहाँ रिश्तेदार साथ में रुक के उनका भी हौसला बढ़ता है, और अगर रिश्तेदार का सहारा रहता है तो पेशेंट और जल्दी ठीक होते हैं। आईसीयू में अकेले पेशेंट उतना जल्दी ठीक नहीं हो पाता, ऐसे कुछ पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है। फिर हमारे डॉक्टर नागेंद्र बागड़ी साहब हैं, जो शहर के बहुत प्रतिष्ठित पीडियाट्रिशियन हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हमारा नियोनेटल आईसीयू जो नवजात शिशु के लिए है, उसके लिए अभी 12 बेड का आईसीयू ला रहे हैं। फिर स्पेशली बच्चों के लिए आईसीयू ला रहे हैं। तो ये सब सुविधाएं जो बच्चों के लिए, स्पेशली कि बच्चों के लिए भी कोई भी चीज़ ऐसी ना बचे कि उसके लिए बाहर जाना पड़े। स्पेशली नवजात शिशु में कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत ही ज़्यादा उसका क्रिटिकल सुविधाएं चाहिए होती हैं, उसका अलग स्टाफ चाहिए होता है, अलग नर्सिंग स्टाफ चाहिए होता है, अलग डॉक्टर्स चाहिए होते हैं कि 1 किलो का भी 800 ग्राम का भी बच्चा है तो उसकी मदद की जा सके और मेहनत करके उसको बचाया जा सके। तो ये सब पीडियाट्रिक ये ला रहे हैं हम। साथ में पीडियाट्रिक की डिपार्टमेंट में एक छोटा सा प्ले एरिया भी बनाएंगे, कि जैसे ओपीडी में बच्चे आते हैं तो बच्चे खेल सकें, उनको अच्छा लगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट लगे कि उनका बच्चे इलाज कराने के लिए आ सकें। फिर हम फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट, एक तो शहर के बीचों बीच कोई फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट नहीं था, तो लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था। तो डॉक्टर अमन श्रीवास्तव हमसे जुड़ रहे हैं। शहर के में 12 साल हो गए उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हुए, और 12 साल से हज़ारों पेशेंट का इलाज किया है, क्योंकि लकवा हो या फेशियल पाल्सी हो या हेड इंजरी हो या न्यूरो रिहैबिलिटेशन हो। साथ में आजकल तो डिलीवरी प्रेगनेंसी में भी लेडीज़ की फिजियोथेरेपी की जाती है, जिससे लेडीज़ हेल्दी रहे डिलीवरी से पहले। फिर हार्ट पेशेंट्स की भी फिजियोथेरेपी होती है। तो ये सारी चीज़ें, तो हम कुछ स्पेशल मशीन लाए हैं, जो तो छत्तीसगढ़ में हम एक मशीन लाए हैं जो पहली बार हमने परचेज़ की है। और स्पाइनल ट्रैक्शन मशीन होती है, फिर शियाटिका के दर्द के लिए, फिर लेज़र, एनसीवी, जो चीज़ें अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं, आगे और भी बढ़ाएंगे, सब लेके आए जिससे सबको मदद मिले और दूर ना जाना पड़े। साथ में हमारे साथ मैक्सिलोफेशियल सर्जन है डॉक्टर आस्था वैष्णव, इकलौती मैक्सिलोफेशियल सर्जन है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हर पेशेंट को जबड़े का अगर कोई जो भी हेड इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है, स्पेशली बाइक वाले पेशेंट्स में सबसे पहले जबड़ा और ये टूटता है। तो उसके लिए एक जवान लड़का या कोई भी है पानी तक नहीं पी पाता अगर यहाँ का जबड़ा टूटा तो उसके लिए कितना दर्दनाक होता है वो पेशेंट ही समझ सकता है। तो मैडम प्लेटिंग करती हैं बिना चीरा मारे
मुंह से द्वारा घुस के उसकी प्लेटिंग की जाती है। तो जो चीज़ें महीनों महीनों लगता था ठीक होने में, अब एक दिन में वो सफल हो सकता है। तो वो सारा डिपार्टमेंट हम खोल रहे हैं। साथ में हम और डिपार्टमेंट्स, पेट के लिए जो लैप्रोस्कोपी की सुविधा हो गई, स्पेशली गायनी में भी बहुत सारी चीज़ें जो आजकल लैप्रोस्कोपी द्वारा हो जाती हैं। लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी जो दूरबीन द्वारा हिस्टेक्टोमी, और लेडीज़ की जो भी प्रॉब्लम, तो गायनी डिपार्टमेंट हो गया। डिलीवरी के लिए भी सब सुविधा, स्पेशली डिलीवरी में बैकअप चाहिए होता है पीडियाट्रिशियन का भी, और कुछ बच्चे को प्रॉब्लम है तो उस बाकी डिपार्टमेंट्स का। लेडीज़ में भी डिलीवरी के वक्त प्रॉब्लम आती है तो फिजिशियन चाहिए होते हैं, अगर बीपी बढ़ गया या ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो सर्जन चाहिए होते हैं। तो सब एक छत के अंदर रहता है और डिलीवरी हो रही है तो बहुत रिस्क फ्री, जितना हो सकता है रिस्क फ्री हो जाता है, जिससे डिलीवरी। तो हम सब डिपार्टमेंट्स ला के हॉस्पिटल चालू कर रहे हैं। करीब हमारा 200 के करीब स्टाफ लगा रहे हैं। न्यूरो सर्जरी में मैं न्यूरो सर्जन हूँ, तो स्पाइन सर्जरी और न्यूरो सर्जरी के लिए जो लेटेस्ट चीज़ें लगती हैं, और हम माइक्रोस्कोप लेके आ रहे हैं जिसके द्वारा बहुत अच्छे से सर्जरी हो पाती है। जो चीज़ अभी तक मुझे मुश्किल जा रही थी, तो अब बहुत सारी चीज़ें के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और आगे डिपार्टमेंट्स जैसे जैसे हमें आप सबका सहयोग और सबका मिलेगा तो धीरे धीरे और डिपार्टमेंट्स ग्रो करेंगे और डॉक्टर्स लाएंगे बाहर से, क्योंकि जो चीज़ें अभी भी कमी है वो सब भी धीरे धीरे हम पूरा करेंगे। ये हमारा सपना था। तो धन्यवाद, आप सब आए हमारे लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका सहयोग मैं उम्मीद करता हूँ मिलेगा। बहुतों को मैं पहले से जान रहा हूँ, पर अब सबसे मिलना हो गया तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत सारे तो भैया और सब बहुत सारे वरिष्ठ लोगों को जानता हूँ, पर बहुत लोगों से मिलना नहीं हो पाया था। अब सबसे जुड़ेंगे और चाहते हैं आप सहयोग करें। थैंक यू। मैं 7 तारीख से तो हमारा इनॉग्रेशन है। मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ शिवाय हॉस्पिटल की तरफ से। आप सब आइए, सब परिवार। 7 तारीख को सुबह 11 बजे से हम चालू करेंगे, और उससे पहले सबको होली आने वाली है, उसकी सबको बधाई। जी, हमने नेता दिया है स्वास्थ्य मंत्री जी को, जसवाल जी को, और उद्योग मंत्री जी तो आएंगे, श्री देवांगन जी। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में बीमारी को लेकर के कोई पैकेज सिस्टम बनाया गया है क्या? पैकेज में इलाज करने की सुविधा है क्या? और दूसरा, कोरबा में जिस तरह से डॉक्टरों का एक लूट खसोट सिस्टम बना हुआ है कि मैं 1 साल का पूरा फीस लेता हूं और आप इलाज करवाने आ जाएंगे, उसका फीस होता है 200 और वो पूरा ले लेता है 800 रुपया साल भर का। उसके बाद फ्री में आपका इलाज होगी, माने कि ओपीडी वाला, है ना? तो ऐसे सिस्टम आपके यहाँ है? जिस तरह से कोरबा में चल रहे हैं, कई हॉस्पिटल, कई डॉक्टर कर रहे हैं काम जो है, और ऐसा कर रहे हैं तो गलत है या सही है, भी बताइए। देखिए, सबका मैं बाकी डॉक्टरों का तो नहीं बता सकता, क्योंकि हम तो अपना हमारे हॉस्पिटल में सही रेट में और हर जने का, हर गरीब से गरीब आदमी आके इलाज करवा सके, हमारा तो ये लक्ष्य है। तो पैसे की बात नहीं है। पैकेज पहले से ज़्यादा लेके भी एक है डिसएडवांटेज की, जरूरी नहीं है उसको और ज़रूरत पड़े पहले से ज़्यादा पैसे लेके। तो पहले कम पैसे लेके स्टार्ट करना, हो सकता है उसको दूसरी बार आने की, बहुत सारी बीमारियां होती है जिसमें दूसरी बार आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक पैकेज की बात है, सर पैकेज का, क्योंकि हर चीज़ में इलाज हो सकता है, कोई चीज़ एक दिन में हो जाए। लेकिन सवाल है ना डॉक्टर साहब कि जैसे मान लीजिए आप ये कैसे तय कर दिए कि भाई वो आदमी साल भर के अंदर अगर उसका डेथ नहीं हो सकता,
ये कैसे तय कर दे रहे हैं डॉक्टर कि हाँ भैया आज इलाज कराने आए हैं, उसकी मृत्यु जो है 6 माह उपरांत नहीं हो सकता, निधन नहीं हो सकता। मैं तो वही बोला ना, अभी जैसे हमारे पास इलाज करने आ रहे हैं, तो वो अभी हमारा लक्ष्य तो ये है ना, अभी उसको ठीक करना। आगे का तो और दूसरों के बारे में तो मैं कैसे बता सकता हूं? हमारा जो लक्ष्य है कि हम नॉमिनल फीस रखें और अच्छी सुविधा दें। हमारा बस ये लक्ष्य है, तो लोग अपने आप देखेंगे कि इतना मिनिमल नॉमिनल फीस जो चल रही है शहर के हिसाब से, हमने वही रखा है। हम इतना अच्छा या सर्जिकल पैकेजेस भी आप जैसे बोल रहे हैं, तो उसमें भी गरीब से गरीब आदमी, हम लोगों से भी बात की कि कितना एक पैसा किसी के लिए 10,000 ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए 50,000 भी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम उस हिसाब से ही करेंगे कि किसी को ज़्यादा ना लगे और उसको सही इलाज, क्योंकि इलाज तो वही रहता है, चाहे वो कोई ऑपरेशन, हर चीज़ में वही रहेगा। इलाज तो अच्छा डॉक्टर करेगा, उसको एक्स्ट्रा उसके बाद अगर अच्छा एक बार में ऑपरेशन हो या कुछ हो अच्छा से हो जाएगा, तो उसको उतने कम दिन रुकना पड़ेगा हॉस्पिटल में, उतना कम दवाई लगेगी, तो हर चीज़ में पैसा ही बचे पेशेंट का, ये भी तो लक्ष्य रहता है डॉक्टर। कोरबा में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हॉस्पिटल खोलने ये का विचार कैसे आया, और इसमें कोरबा से और कौन लोग रिलेटेड हैं, इसके बारे में बताइए। जी, हम लोग जब मैं खोलना चाहता था, क्योंकि मैं न्यूरो सर्जन हूँ, तो हॉस्पिटल के लिए मुझे एज अ न्यूरो सर्जन सब सुविधा चाहिए। लिफ्ट्स भी चाहिए होती है, कैजुअलिटी भी चाहिए होती है, आईसीयू भी चाहिए होता है, आईसीयू के लिए डॉक्टर्स भी चाहिए होते हैं, सीटी स्कैन चाहिए होता है, सोनोग्राफी, एक्सरे, जैसे मैंने बताया अगर जबड़ा टूट गया तो जबड़े के भी डॉक्टर चाहिए, ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपिस्ट भी चाहिए, छोटा बच्चा है अगर न्यूरो का ही छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे के लिए पीडियाट्रिशियन भी चाहिए, हड्डी टूट गई तो ऑर्थोपेडिशियन भी चाहिए। तो मैं सिर्फ ऐसा सेटअप नहीं डालना चाहता था कि जिसमें मैं सिर्फ न्यूरो का ही देखूँ, क्योंकि बाकी के लिए क्या करें, पेशेंट को तो चाहिए ना कि उनका जो भी पेशेंट आ रहे हैं रिश्तेदार चाहते हैं पूरा इलाज हो गया, तो इसीलिए पूरा हमने खोला। तो आशीष भगवानी जी के साथ मिलकर हमने प्लान किया, प्लस हमें लोकेशन का भी था कि शहर के बीचों बीच होना चाहिए। शहर के इस बात में उस टाइम पे कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो सारे हॉस्पिटल एक जगह सीमित थे ज़्यादातर। शहर के इस भाग में कोई हॉस्पिटल उस टाइम नहीं खुला था जब हमने काम चालू किया। देखिए, इलाज करना ही सेवा होता है, क्योंकि किसी को कोई भी बीमार पड़ता है, छोटा सा भी अगर उंगली में भी कट गई तो वो बिना इलाज के रह ही नहीं सकता। तो हमारा मकसद तो सेवा ही है। न्यूरोलॉजिस्ट को जैसे जिला चिकित्सालय है जी, वहाँ न्यूरोलॉजिस्ट मिल नहीं रहे सरकार को जी, लेकिन प्राइवेट बहुत ज़्यादा डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट सब हर जगह खोल रहे हैं, तो सेवा करना सरकारी में किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और इसमें आप देखेंगे तो सीएमएचओ की अध्यक्षता में और डीन साहब के उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से पहले के मुकाबले सब जुड़ते ही जा रहे हैं, और बीच में आए भी थे, वो बीच में छोड़ के चले गए कुछ वजह से, वो तो मुझे नहीं पता, पर सब कोई उधर काम कर रहा है, कोई प्राइवेट में अपनी सेवा दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल डॉक्टर साहब, मतलब ना चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत से सेवाभावी लोग आते हैं और डॉक्टर साहब पे रिस्क लेके पूरा इंफा तैयार करते हैं, फिर कोरबा में एक आध हो देखें डॉक्टर साहब फिर कहीं और की ओर कूच करते हैं, तो बेचारे रह जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? सर मैं कहने का ऐसा ही है, हॉस्पिटल का पूरा दारोमदार डॉक्टर्स के ऊपर है। जी, तो डॉक्टर्स के भरोसे ही अस्पताल रहता है, फिर डॉक्टर्स कहीं और अन्य संभावनाएं तलाशने लगते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? सर अब दूसरों का तो मैं कैसे बता सकता हूँ, पर अभी अगर डॉक्टर ही नहीं देखेगा, हॉस्पिटल संभालेगा, तो फिर वो तो एक बिजनेस जैसा बन जाएगा। तो डॉक्टर्स का खुद काम करना, आप अभी देख रहे होंगे जो भी पुराने डॉक्टर्स भी हैं या किसी भी बड़े सफल हॉस्पिटल में डॉक्टर सारी बागडोर और सारा चीज़ें इलाज संबंधित हो, सारे पॉलिसीज हो, खुद के आदमी रखते हैं जिससे सही तरीके, क्योंकि एक डॉक्टर ही समझ सकता है कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं,
चाहे वो पैसे, चाहे किसी का चाहे फ्री भी क्यों ना इलाज करना पड़े, तो डॉक्टर्स देखते डॉक्टर हैं। जो आ रहे हैं शहर में, जो पहले भी आए हैं, ज्यादातर तो शहर में उनको प्यार दिया तो रह ही गए हैं। शासन इनमें से हम खुद हैं। शासन स्तर पर भी चिकित्सा क्षेत्र में सुधार दी गई जैसे आयुष्मान कार्ड वगैरह, तो क्या वहाँ पे एक्सेप्टेबल है? हाँ, अभी हम लोग अप्लाई जी, करके उसमें लाएंगे सर। ये सब चीज, आयुष्मान कार्ड हो गया, कैशलेस हो गया, टीपीए हो गया, इवन ईएसआईसी स्कीम हो गया, सब चीज़ों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सब हॉस्पिटल चालू होने के बाद ही मिलती हैं सब सुविधाएं, तो हम जल्दी से जल्दी वो सब लाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। मित्तल सर, मेरी एक जानकारी ये थी, कोरबा में कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे बीएएमएस सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और बाहर लगा दिया जाता है कि एमबीबीएस एमडी है, तो आपके यहाँ तो ऐसा नहीं होगा ना? जी हम देखिए, दोनों के सहयोग से ही होता है। हम एमबीबीएस डॉक्टर्स ही इसलिए ला रहे हैं, कैजुअलिटी में एमबीबीएस डॉक्टर्स ही पेशेंट देखें। हाँ, एमबीबीएस एक अकेला डॉक्टर लेकिन काम नहीं कर सकता, तो हर जगह, चाहे इधर कोरबा में नहीं है, पूरे इंडिया में ही ऐसा है कि एमबीबीएस के नीचे सहयोग करने के लिए हमेशा बीएमएस डॉक्टर और उसके साथ और नर्सिंग स्टाफ सब हमेशा कार्यरत रहते हैं। मित्तल सर, मेरा और एक एमबीबीएस डॉक्टर वही देख रहे हैं सर, तो हम ला रहे वही हैं में ना। देख रहे हैं जहाँ से आप जी वहाँ वही है। जी, तो भैया हम ला रहे हैं ना, मैं तो यही बोला ना, सर मेरा एमबीबीएस डॉक्टर्स आ रहे हैं। जी नहीं, जी। कहने का तात्पर्य ये है कि जब एमबीबीएस और एमडी की बात होती है, इलाज उनको करना है, इलाज करने चले जाते हैं दूसरा व्यक्ति, सवाल ये है उसके भरोसे हॉस्पिटल छोड़ दिया जाता है कि भैया मैं तो जा रहा हूँ चापा, आप आते तक इसको इलाज करना। आप ये कैसे देखेंगे? आप पूर्व में जहाँ थे वहाँ ऐसा हुआ है? हमारी जो टीम है उसमें जो बेसिक स्टार्टिंग में जो डॉक्टर्स रहेंगे वो सारे एमबीबीएस हैं और भी स्पेशलिस्ट हैं जो स्टार्टिंग में पेशेंट्स को वही देखेंगे। कैजुअलिटी स्पेशलिस्ट, आईसीयू स्पेशलिस्ट सारे वही देखेंगे और बहुत सारे आईसीयू के लिए बहुत MBBS सारे डॉक्टर और ऐसा नहीं है कि बीएमएस डॉक्टर्स भी देखेंगे, वो उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और हमारे पास ऐसे बीएमएस डॉक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, है ना, तो वो उनकी हेल्प के लिए ज़रूर रहेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ही देखेंगे, प्लस हमारे कंसल्टेंट्स भी रहेंगे। चिंता इसलिए नहीं कर रहे हैं, जो सीनियर लोग हैं सब महेश भवनानी जी के दोस्त हैं। अच्छा इसलिए नहीं, चिंता नहीं है। नहीं, सारे स्पेशल, हर डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रहेंगे, उनके अंडर उनके ऊपर कंसल्टेंट्स रहेंगे, सब रहेंगे। मित्तल साहब, जी भैया, जी सर। मेरे को ये जानकारी देनी थी या आपसे लेनी है कि अक्सर ये देखा जाता है कि सपोज किसी का फ्रैक्चर हो गया, जी वो ट्रीटमेंट कराने गया तो जो भी वहाँ का फीस है वो लेते हैं। सपोज मान लो 50,000 लगता है उस काम में। जी मैं मान लो सपोज किसी का फ्रैक्चर हुआ, उसको लेके गया तो आपने उसको बताया कि 50,000 इसका लगेगा जी ट्रीटमेंट का। लेकिन वहीं पर यदि मैं बात करूं कि इसको आयुष्मान के माध्यम से कराना है तो रेट 75,000 होता है, ऐसा क्यों? आयुष्मान सर, आप मुझे नहीं पता किधर की बात कर रहे हैं। कहीं का भी हो सर। ज़्यादातर आयुष्मान के जो होते हैं पैकेजेस जी। जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, जी। हमें उसी पैकेज में काम करना होता है। तो वो पैसे की बात नहीं है, जो भी अगर आप आयुष्मान स्कीम में कर रहे हैं या चाहे वो ईएसआईसी उससे भी कम होता है रेट, तो वो उसी रेट में आपको करना है, काम तो वही रहता है। मतलब तीनों सिमिलर है क्या सर रेट? मेरा पूछने का मतलब नहीं, ये है रेट कि सबके अलग-अलग आयुष्मान होते का भी हैं। रेट सही है, ईएसआई का भी है, नहीं सर, सब स्कीम्स के रेट अलग अलग हैं। या वही हाँ, वही वो जानकारी। तय किए हुए हैं पूरे भारत में। जी, जी, जी। सब चीज़ों के रेट जो तय किए हुए होते हैं उन्हीं हिसाब से चलना होता है। या जी वही स्लैब चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं ना, उसमें एक लाइन जोड़ रहा हूँ। उनका कहने का जी। तात्पर्य, ये सामने बैठा है इनकी भतीजी भर्ती थी एक मेडिकल कॉलेज में कोरबा की, और उन्होंने कहा कि भैया 35,000 रुपया होता है आयुष्मान से। जब हमने कैश पटाया तो मात्र 11,000 रुपया लिया। ये तो लूट खसोट के तरीका है ना। एलकेज में भी अभी ऐसी हुआ है। पैकेज में वैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर मित्तल और महेश भवनानी इस अस्पताल के साथ प्रतिष्ठा जो है बनी हुई निरंतर जारी रहेगी। जी नहीं बैठा। जी 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 थैंक यू। चलो भैया। जी अरे जी रुक जाओ, रुक जाओ। जी बहुत अच्छी बात। आते हैं जी तो आपके द्वारा क्या वो से मतलब छूट किया जाएगा? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। वो तो होना ही, वो तो करना ही है, सब परिवार की तरह है। वो एक चीज मैं बता देता हूँ वो आपको। जी